वन वाज लुकिंग प्रीटी क्यूट, क्योंकि जिन्होंने उनको रेफर किया था मेरे को पता, जहाँ मैंने पहले इंटर्नशिप की, ठीक है, तो वहाँ पे है ही नहीं विद प्रूफ। ये इतना इंसान रास्ता भाई किसी भी। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज फाइनली मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो शूट की है, नो डाउट, आप ये देख सकते हैं, मैंने वीडियो लिटरली शूट किया है। बट इट जस्ट लाइक कि मेरे पिंपल इतने ज़्यादा वर्स हो गए थे। ये तो अब थोड़ा लाइक अब तो बिल्कुल ही ठीक है। ये मेरे यहाँ पे एक्ने आ गए थे और दिख रहे हैं वो साफ वीडियो में। सो फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, मुझे नहीं पोस्ट करनी चाहिए। बट इफ़ यू गाइस थिंक दैट आई शुड पोस्ट इट, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं उसको पोस्ट करूँ कि नहीं करूँ। ओके, सो आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे एंड आज हम कुछ टेस्टी बनाएंगे खाने का। ओके, सो हाँ, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अपनी स्टोरी नहीं है, वो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ है। बेसिकली क्या हुआ था कि लाइक 2-3 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गई थी। ओके, मैं उसकी भी शॉर्ट पोस्ट करना भूल गई हूँ। एक्चुअली मैं सभी पोस्ट करना भूल गई हूँ। मेरे पास लिटरली 3-4 ऐसी शॉर्ट्स हैं जो मुझे लिटरली पोस्ट करनी है, बट मैंने उनको एडिट नहीं किया, सो सॉरी। तो जो जिसकी कंपनी है ना, उसने मुझे रीच आउट किया था एंड उनको मेरा नंबर मिला था जहाँ मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, मैं HR डिपार्टमेंट में ही मैं वर्क करती हूँ और मैंने लास्ट ईयर HR डिपार्टमेंट में ही मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। बट जिन्होंने उनको नंबर दिया, शायद उनको पता नहीं था कि उनका क्या लाइक ऐसे मतलब क्या ही उनका काम है एंड कैसी उनकी वर्क प्लेस है, सॉरी। तो उनको नहीं पता शायद, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया। अब भाई मैं चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आई वॉन्ट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, ताकि मुझे पता चले भाई कि क्या चल रहा है बाहर। वैसे तो मेरा मन नहीं है, बट स्टिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे घर वालों को लगता है कि जो सैलरी है वो दैट इज फिक्स्ड, एंड जो हमारा बिजनेस का होता है वो तो चलता रहता ही है, मतलब अप्स एंड डाउन उसमें आते रहते हैं, बट उसमें कुछ फिक्स नहीं होता, विच इज़ ट्रू। बिजनेस में आपको कुछ भी फिक्स नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप किसी हाई प्रोफाइल पे काम कर रहे हो या फिर आप किसी बड़े स्केल पहुंच चुके हो, तब तक आपका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो सैलरी का फिक्स होता है, आई एग्री विद दैट। ओके, तो अब क्या हुआ कि मैं गई, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, फिर मैं चली गई। ये सोचिए कि ठीक है, इंटरव्यू देने में क्या, क्योंकि जिन्होंने उनको रेफर किया था मेरे को, वो उनको मैं बहुत मानती हूँ, ठीक है, कि क्योंकि शी वाज लाइक वेरी गुड मैनेजर। तो आई वाज लाइक कि यार चलो ठीक है, इंटरव्यू देने में क्या ही जा रहा है, चले जाते हैं। अब मैं जब गई तो मुझे पता चला कि जिनसे मेरी बात हुई थी वो तो वहाँ पे है ही नहीं। उनकी वाइफ जो है वो है कंपनी की फाउंडर और वो ही मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। मैं वहाँ पहुँची 2 बजे, मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी थी, बट मुझे वहाँ से कोई भी ऐसा कोई रिक्शा या कुछ ऐसा मुझे कोई व्हीकल नहीं मिला जो डायरेक्ट उनके पास जा सकता था, जहाँ वो कंपनी है वहाँ पे। तो मैं क्या बताऊँ, वो जो एरिया है वो पूरा आउटस्कर्ट्स पे है, ठीक है। वहाँ पे इतना सुनसान है, हद से ज़्यादा सुनसान है। मेरा तो जी ऐसा कर रहा था कि भाई मैं वापस घर आ जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं ईशा, चाहिए देख कर आते हैं, क्या पता यहाँ से ऐसा लग रहा हो, क्या पता अच्छा हो आगे जाके। तो फिर मैं चली गई, इस तरह का प्लान लगा लो। तो फिर मैं वहाँ पहुँची थी, नहीं मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गई थी 1:45 बजे। मैं उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे, अब आप ये लगा लो मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की वॉक थी जो उनका ऑफिस था। ऑफिस भी नहीं बोलेंगे, आपको आगे बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी विद प्रूफ्स। तो अब मैं गई, तो ऑब्वियसली जहाँ मैंने इंटर्नशिप की है वो इट वाज लाइक अ ह्यूज कंपनी, ठीक है। उसकी ब्रांचेस भी ऐसे 3 जगह है, तो मैंने तीनों ब्रांच में काम किया हुआ है।
फर्स्ट इन गुड़गांव, सेकेंड वन इज करोल बाग एंड द थर्ड वन इज नोएडा। और भी बहुत सारी ब्रांचेस है, बट इन पर्टिकुलर तीन ही ब्रांचेस में काम किया था। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि हाँ, मैं जब वॉक करके जा रही थी तो मैंने चीज़ें नोटिस करी। वो रास्ता इतना सुनसान, ये इतना सुनसान रास्ता भाई किसी भी, और वहाँ पे मुझे सिंगल औरत नहीं दिखी, सिंगल औरत जिसे बोलते हैं। मुझे सब के सब आदमी दिख रहे थे, और मेरे को ये लग रहा था कि भाई मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, जल्दी से जाके इंटरव्यू दूँ, जल्दी से जाके घर निकलूँ। और मेरे दिमाग में सिर्फ, और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मेरे को भूख भी लग रही थी, और वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े ट्रक्स खड़े थे। जो बेसिकली आपने देखे होंगे, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड को मैंने जैसे डिस्कस किया, तो उसने मुझे मना कर दिया था कि लाइक ऐसे नहीं जाना है, बट स्टिल मैं गई। तो ठीक है भाई, मैं क्या देख रही हूँ, वो कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। वो एक, आपको मैं पहले बताती हूँ कि कंपनी वो करती क्या थी। वो कंपनी बेसिकली क्या करती थी, जो हमारी पल्सेस होते हैं और जो हमारी नूडल्स होते हैं, वो उनका मैन्युफैक्चर करती थी। जब आप ये लगा लो कि वो कैसी कंपनी हो, कैसी जगह होगी। तो वो एक वेयर हाउस टाइप करके था, जिसका आई वॉज लिटरली नॉट अवेयर कि कैसी कैसी, और अनअवेयर कि वो कंपनी कैसी होने वाली है, वो जगह कैसी होने वाली है। मुझे लिटरली नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज में नहीं गई हूँ। ठीक है, मैं नहीं गई हूँ, बट टचवुड वो थोड़ा सा सही था। मैं घर वापस आ गई, तो मैं जब ऊपर गई तो शी सेड कि आप फाउंडर थी उनकी, उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो, मैं 10 मिनट में ऊपर आ रही हूँ। मैं ऊपर गई और मैंने देखा ये, दिस वॉज देयर ऑफिस। ठीक है, आई वॉज लिटरली सो शॉक्ड भाई कि मैं यहाँ पे तो काम नहीं करूँगी, और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। और आपको मैं कैसे बताऊँ, अगर इस जगह पे 3 इंसान खड़े हो जाए ना, तो चौथे के आने की जगह नहीं है। चल मैं गई और उन्होंने मुझे 1.5 घंटा वेट कराया, 1.5 घंटा वेट। मैं वहाँ पे इसी जगह पे मैं 2 बजे पहुंची थी, मैं 3:30 बजे तक बैठी रही। तब वो ऊपर आई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, एंड शी वाज सो फ्रिकिंग स्मार्ट भाई। मुझे बोल रही थी आप तो जॉब, मतलब अपने तो कांस्टेंट, आपने तो फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज किए हैं ये वो। मैंने बोला भाई मेरे सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप की थी, तो ऑब्वियसली अब मैं जॉब ही करूँगी ना। मैंने इतना गैप भाई ऑब्वियसली आएगा, सेकंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की थी, थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट करके अब मैं जॉब करना स्टार्ट करूँगी। से पूछा कि आपकी लास्ट सैलरी क्या है, मैंने उनको बताया। एंड जो लेडी थी ना, जो फाउंडर थी कंपनी की, एंड शी वाज लाइक वेरी वेरी फ्रीक स्मार्ट भाई। मतलब उसको ये लग रहा था कि बस वही है यहाँ की, उसको, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो पागल हूँ यहाँ पे। फिर कहती कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, तो मैंने उनको बताया कि लाइक मेरी ये लास्ट सैलरी मेरी ये थी, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन उन्होंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपको इतना तो ऑफर नहीं कर सकते। मेरी लास्ट सैलरी से 10% भी ज़्यादा नहीं था भाई वो, और ऑब्वियसली मैं अपनी लास्ट सैलरी से हाइक तो मांगूंगी ना कि मुझे हाइक दो। ये कोई बात थोड़ी होती है। आप ये बोलती कि आप अपना फ्रीक्वेंटली आप जॉब चेंज कर रहे हो, हम आपको तो नहीं दे सकते इतनी सैलरी। तो मुझे बुलाया क्यों, मुझे इतनी देर वेट क्यों कराया? मैंने तो आपके हस्बैंड को सारी चीज़ बता दी थी ना क्लियर, कि मेरी इतनी सैलरी है, इतनी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पता नहीं भाई क्यों ये लोग ऐसे करते हैं। और मैं सच जेन्युइनली बता रही हूँ, आप अगर कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो भाई आप उनसे पहले चीज़ें क्लियर कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ट्रैवल एक्सपेंस वो तो नहीं देने वाले। अगर आप दिल्ली में हो और आपका इंटरव्यू नोएडा में है, या आपका इंटरव्यू गुड़गांव में है, तो ऑब्वियसली कंपनी वाले तो नहीं देने वाले, वो आप ही की जेब से जाएगा। तो आप सबसे पहले उनसे सारी चीज़ें क्लियर कर लो, मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मेरी ये है वो है ना, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। भाई मैं भी एचआर रही हूँ, मुझे भी पता है। इवन मैं भी कॉल पे सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ, बट ये होता है ना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके फ़ोन पे ही पता चल जाती हैं। इंसान को कम्युनिकेशन स्किल आपके फ़ोन पे ही पता चल जाती है कि वो इंसान कैसे किस तरह से बात कर रहा है, तो आप उसको नहीं बुलाओगे।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरी कम्युनिकेशन बहुत सही है भाई। मैं लिटरली आज तक टचवुड मैं अभी किसी भी कंपनी में गई हूँ ना, मैं आज तक रिजेक्ट तो नहीं हुई हूँ। ठीक है, मुझे आगे से किसी ने मना नहीं किया कि हम आपको नहीं रख सकते जॉब पे या जो भी है, बट स्टिल भाई आपको अपना ही देख के चलना पड़ेगा। कोई कंपनी वाले बुद्धू ही समझेंगे आपको, चाहे आप कितनी ही चालाक हो, कितनी ही चालाक लोमड़ी हो, कंपनी वाले आपको बुद्धू ही समझने वाले हैं और आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो ना, आपको वो वही समझेंगे कि इसको तो हम 20 में रख लें और लाख रुपए का काम करवाएं। तो ने मुझसे जब पूछा कि आप कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो मैंने उसको बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशंस है। उसने मुझे मना कर दिया कि हम आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते हैं, बट हाँ हम आपको इतनी दे सकते हैं। बट मैंने उसको उस टाइम पे बोल दिया कि ठीक है मैं कर लूँगी, ओके कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगी। मेरी शक्ल पे दिख रहा था कि भाई मैं नहीं आने वाली इस जगह पे दोबारा। मैं लिटरली ऐसे बैठी थी। एंड शी वाज लाइक ओके ठीक है, आप मैं उनको बता दी ना, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर देना। लाइक मैं भी करने वाली। जब मैं वहाँ से इंटरव्यू दे के निकली गाइस, मुझे वहाँ पे एक सिंगल रिक्शा नहीं मिला, सिंगल औरत नहीं थी वहाँ पे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आदमी थे। फिर मैंने जैसे तैसे करके उबर बुक की, रैपिडो देखा, रैपिडो बुक नहीं हो रही थी, रैपिडो वाले कैंसिल कर रहे थे, मतलब वो एरिया ही सही नहीं था। और मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, मैंने 2 ऑटो बुक किए, ऑटो भी कोई नहीं आया। मतलब बहुत बहुत मुश्किल से जाके एक ऑटो आया एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड भाई। मैं यहाँ से निकली। भी कंपनी में जाती हूँ किसी भी, तो मैं पहले उनका लिंक्डइन चेक करती हूँ। मेरी मिस्टेक यही होगी कि मैंने इस कंपनी का नहीं किया, अदरवाइज मैं जाती ही नहीं। सो मेक श्योर गाइज यू आर सेफ। एंड तो मैं अपने कुछ क्रोशे प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ जो मैं बना रही थी एंड जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सो फरहान दी बनाई है, विच इज़ ये मेरा ऑर्डर है। ऑर्डर आया था मुझे तो मैं वही बनाऊंगी। सी दैट, इसमें पर्ल्स भी लगाए हैं मैंने। ओके सी, and if you guys want to order these, you can just let me know in the comment section, or you can just reach out to me on Instagram. गाइस मैंने एक चीज़ और सोची है कि जब हम लाइक 500 सब्सक्राइबर्स हिट कर देंगे तो हम एक गिव अवे करेंगे। आई नो इट्स अ लॉट, अभी मैं सिर्फ 30 सब्सक्राइबर्स पे ही हूँ, बट अगर हम करते ही रहे ऐसे, लाइक इफ यू गाइस सपोर्ट मी, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। सो हम एक गिव अवे करेंगे जिसमें मैं अपने क्रोशे प्रोडक्ट्स आपको दूंगी एज अ गिफ्ट। एंड इसका भी जो भी क्राइटेरिया होगा मैं आपको बता दूंगी। एंड बट हमें पहले 100 सब्सक्राइबर सेट करने पड़ेंगे। सो गाइस हम इसको पैक करेंगे, बट पैक करने से पहले क्या है कि हमको एक छोटा सा रबर बैंड भी डालना है इसमें, विच इज़ लाइक सनफ्लावर रबर बैंड। तो हम पहले वो बना लेते हैं, हम इसको पैक करके फोटो कर देंगे। अभी मैं अपना व्लॉग देखते देखते ये रबर बैंड कंप्लीट करूँगी। एंड इस रबर बैंड के लिए मैं ले रही हूँ दिस येलो रबर बैंड, क्योंकि सनफ्लावर है तो रेड रेड, ठीक है। नो सो मैंने ये वाला हेयर टाई देखा है, इज़ गुड फॉर द, जो हम चोटी करते हैं नीचे उसके लिए दिस गुड, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ द ब्राउन यार्न एंड दिस इज द येलो वन एंड द ग्रीन वन। तो अब हम बनाएंगे हेयर टाई। ओके मैं कंप्लीट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस इट्स रेडी। कि वो मुझे बस तुम्हें सॉरी बोलना था, इसलिए मैंने मैसेज किया एंड ये वो तो आई वाज लाइक दिस इज द रबर बैंड एंड दिस इज द सनफ्लावर। एंड अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए इसका बनाने का, कोई लाइक हाउ डू आई मेक इट और समथिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड जो मेरा दूसरा चैनल है इश स्टिच वाला, आप उस पर मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इट्स क्यूट नहीं। चलो अब हम ये ऑर्डर पैक कर देते हैं फटाफट से। बारी ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो एंड आई हुआ कि आई टेक्स्टेड हिम अबाउट समथिंग और ही टेक्स्टेड मी अबाउट समथिंग एंड उसने उस बंदे का नाम लिया मेरे को कि ये बंदा भी ऐसे कुछ खाने ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है कि चेंज इन मी कि मैं जहाँ एकदम से की आदत नहीं होती, कोई तुमसे कुछ भी इनिशियली आपने डू दिस प्राइमरी तो मैं प्रिंटेस से निकाल के कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे गई, उसके बाद तो मेरी मम्मी मेरे साथ थी, सो शी इज लाइक
Look at the bindi eyes. चेक कर रही थी कि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी सब्सक्राइबर्स वाली है या नॉन सब्सक्राइबर्स वाली है. सो guess what, guys? So they are the people who watch me, but they haven't subscribed me yet. So you can subscribe to my channel, and you can also follow me on my Instagram account. So yeah, इसमें से कुछ शायद जानबूझ के देखते हो और haters हो, कुछ नहीं पता. I made only one hair tie, which is like for that particular order as a freebie, but I was thinking that I should make more hair ties because that one was looking pretty cute. So I was thinking that I should stock some of these, like 2 3 sunflowers and some daisies. So if you guys also want to buy these, you can just let me know, and you can just reach out to me on my Instagram, and you can place your order there.